तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास ब्रिज दास गाए आरती तेरी, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश्वरूपे न पुरापि जातम्। प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं, परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रियादा करनाय जाता, सर्वस्व पाता भव सिंधु त्राता। विज्ञान दाता निज कर्म दाता, दीने प्रबंधो शरणं लभते। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम, गोपांगनानां यदुकुल चौरम। अनेक जन्मान्वित पाप चौरम, चौरा प्रचन्नं सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं।
हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। प्राणनाथ प्यारे की जय हो। परमहंस जी महाराज की जय हो। संत श्रोमण श्री साधु बाबा जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आवाज़ सही करो तिवारी जी, एक अच्छी 1% आवाज़ सही नहीं आ रही, बहुत अजीब आवाज़ आ रही है बीच माइक की। आवाज़ सही कीजिए, क्या दिक्कत है? यहाँ से हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, बढ़ाने से मतलब नहीं है ना, आवाज़ में वजनदारी आ रही, ना क्वालिटी आ रही, ऐसा लग रहा फटा वहाँ से आ रहा है। हमारे तो कह तो उनके माइक की आवाज़ आ रही है। हेलो, ठीक लग रही है आपको आवाज़? ठीक लग रही? जब नहीं लग रही तो कुछ कीजिए, या तो माइक बदलिए या तो कुछ भी कीजिए, जेपीएस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हरि ओम हरे श्री कृष्णाय नमः। श्री परमहंसाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंशी विभूषितकरनवनीरिदाभर पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीबंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनिष देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में बास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में बास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज वृंदावन को बास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय हो। परमहंस जी महाराज की जय हो। संत शिरोमणि श्री साधु बाबा जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कंद यशोदानंद नंदन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय परमहंस महाराज जी सद्गुरुदेव चरण कमल, माँ सरस्वती विराजमान, समस्त श्रद्धालु भक्तजन, कलाकार बंधु, माताएं बहनें भाई बंधु, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान उन परात्पर परब्रह्म परमात्मा को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। भगवान की अपार कृपा जिसके परिणाम स्वरूप हम आप सब मासों में उत्तम मास भादव है ना, भाद्रपद मास के इस पवित्र अवसर में और जन्माष्टमी महामहोत्सव का ये पावन पर्व चल रहा है। इस सुंदर अवसर में भगवान की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये हम आप सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। भगवान जब अपने भक्तों पर परम कृपा करते हैं तब ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। निश्चित है आप समस्त भक्तजनों पर परमात्मा की अपार कृपा है और उस कृपा का ही परिणाम है कि हम आप सब बैठ के भगवान की कथा को सुनने और गाने का सुंदर अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो हम आप सब चल रहे श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। चौथे दिन की कथा को सुने उससे पहले अपने मन एवं वाणी को पवित्र करें। दिन भर घर गृहस्थी में फंसा व्यक्ति दुनिया भर का कूड़ा कचरा हमारे हृदय रूपी इस पात्र में रहता है। सही बात है ना। तो पहले उस कूड़े कचरे को, मैले कुचैली वस्तुओं को साफ कर लें, हमारा हृदय निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, पावन हो जाए, तब भगवान की कथा को प्रेम से सुने। क्योंकि भगवान की कथा और भगवान लगभग दोनों एक ही समान है। भगवान की कथा मिल जाए तो ऐसा ना समझो कि भगवान नहीं मिले, ये तो कथा है। भगवान मिलने सरल है और भगवान की कथा मिलनी बहुत कठिन है। अगर यहाँ से भगवत चिंतन करते हुए हम देह छोड़ें, शरीर छोड़ें, तो सीधा कहाँ पहुँचेंगे? भगवान के धाम। पर भगवान के धाम में भी पहुँचकर यदि हम ये सोचें कि भगवान की कथा यहाँ मिल जाएगी तो वहाँ संभव नहीं है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हनुमान जी महाराज जी। सब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी जब सबको सब कुछ उपहार बांट रहे थे, उस समय हनुमान जी महाराज जी भी आए। और हनुमान जी महाराज जी तो परम प्रिय थे प्रभु श्री राम जी के। कहने लगे, हे हनुमंत लाल, आपने बड़ी सहायता की है मेरी, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। और सब चल रहे हैं तो आप पीछे क्यों हो? आप भी साथ में मेरे चलो। हनुमान जी ने ये प्रश्न किया था कि प्रभु, क्या आपकी कथा वहां आपके साकेत धाम में उपलब्ध होगी? प्रभु ने कहा, देखो वहां तो मैं स्वयं उपलब्ध रहूंगा, मेरी कथा नहीं रहेगी। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, हमें तो यहीं रहने दीजिए। क्यों? बोले, नित्य निरंतर आपकी कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अच्छा, एक सरल भाषा में बताएं,
आप हमारे बड़े प्रिय हो, हमसे दूर रहते हो, तो आपकी बातें कोई बताए तो बड़ी अच्छी लगती है ना। अरे वो तो हमारा अपना आदमी है, चार लोग मिलके गुण का गुणानुवाद करें, बढ़िया बढ़िया बात बताएं, अरे बड़े अच्छे भाई, बड़े धर्मात्मा, बड़े दानी, बड़े वीर पुरुष हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना सुन के उस कथा को। और वही व्यक्ति जब अपने पास रहता है, छोटी छोटी बातों में नोक झोंक हो जाए, लड़ाई झगड़ा, तो क्या वो आनंद रह जाता है? तो व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति की बातें प्रिय लगती हैं। इस संसार का एक नियम रहा है, जब तक माता पिता भाई बंधु परिवार परिकर रहते हैं तब तक वो उतने प्रिय नहीं रहते, और जब संसार से चले जाते हैं तो उनकी बातें बड़ी याद आती हैं, उनकी क्रियाएं बड़ी याद आती हैं। ऐसी ही बातें हैं। तो भगवान की कथा परम पवित्र है, परम पावन है। जीव जो दुखों से तप रहा है, उस जीव को शीतलता प्रदान करने वाली है। तो ऐसी कथा को हम आप सब सुने, तो उससे पूर्व मन एवं वाणी को पवित्र करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, और फिर हम आप सब कथा को सुनेंगे। मेरे साथ मिलकर गाइएगा सभी लोग बड़े श्रद्धा भाव के साथ। कि श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए, वृंदावनो प्यारो वृंदावन। मेरे साथ मिलकर गाइएगा कि वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। 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 रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन।
श्यामा हृदय कमल तो प्रगट्यो श्यामा हृदय कमल तो प्रगट्यो श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारे गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारे गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारे मधुसूदन जिने कंठ लगायो मधुसूदन जिने कंठ लगायो जहाँ हो रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन गाइए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा हृदय कमल तो प्रगट्यो श्यामा हृदय कमल तो प्रगट्यो श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन युगल किशोर को लाड लड़ायो नवल कुंज श्यामाय युगल किशोर को लाड लड़ायो बड़े भाव से गाइए ओ युगल किशोर को लाड लड़ायो नवल कुंज छवि गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन
महिमा और सार्थकता तब है जब भगवान नाम गाया जाए। इससे दुनिया की बात करो तो इस मुख की सार्थकता नहीं मानी जाती। इन हाथों की सार्थकता तब है जब इनसे प्रेम से भगवान नाम की ताली बजाओ। बाकी दुनिया के काम करते रहो, ये हाथ ऐसे ही रहेंगे, एक दिन अटड़ जाएंगे महाराज, काम के नहीं रह जाएंगे। अब ऐसे भी बाबा रामदेव कहते हैं स्वस्थ रहना है तो ताली बजाओ, कहते हैं कि नहीं कहते? और जो पुराने लोग बैठे हैं वो तो बताने की आवश्यकता ही नहीं। अरे जो कुर्सी में बैठे हो, हाथ पैर जब चल रहा है तब तक तो नीचे बैठो, प्रेम से ताली बजाओ, फिर तो कुर्सी मिलेगी, परेशान ना हो, ठीक है ना। अगर आपकी शरीर की क्षमता अच्छी है तो भागवत और भगवान की कथा को जमीन पर बैठकर सुनना चाहिए। अगर बैठने में असमर्थता है तब ठीक है ना। और प्रेम से मुस्कुराइए, ताली बजाइए, मेरे साथ मिल के गाइएगा। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। प्यारो राधा रमण, 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 प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, गाइए। राधा रमण, जय राधा रमण। जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण। बोले राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल हम आप सभी लोग भगवान की इस पवित्र पावन गाथा को सुनते हुए दराज हो, बड़ी लंबी चौड़ी आयु वाला हो, क्या भगवान उसे मिलते हैं? यदि भगवान उसे मिलते, यदि भगवान बड़ी लंबी आयु वाले को मिलते, सियाने बड़े बुजुर्गों को मिलते, तो ध्रुव जी पर कृपा कैसे करते? ध्रुव जी को कितने वर्ष में भगवान मिले? कितने वर्ष में मिले भगवान? सड़क देख लो, आप लोग नहीं देखे हो, पहली बार देख रहे हो। हम पूछ रहे हैं भगवान कितने, ध्रुव को कितने वर्ष में मिले? हाँ, जब कथा सुनवाई ना करोगे तो सड़क देखोगे तो यही ना होगा। मालूम है किसी को? नहीं, आपको तो पता है, हमें वैसे भी पता है। 5 वर्ष की उम्र में मिले थे, ठीक है ना। कम से कम इतना तो याद रखो। 50 बार भागवत कथा सुन डाले होगे आप लोग। अब पूछ ले भगवान, हाँ, कथा सुनना चाहिए। कथा कहीं भी ऐसी जाए कि आपको समझ में आए और आपको भी बड़े ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। नहीं, बाकी ठीक है, 3 घंटे गा बजा के भजन वजन गा के कथा तो चलेगी ही जैसे चलना है, पर कथा सुन रहे हो तो कथा आपके ऊपर असर करे, ये महत्वपूर्ण विषय है। भले 2 रोटी खाओ, पर आपके शरीर को लगे तो वो रोटी खाना सार्थक है। आप 20 रोटी खा रहे हो पर आपके शरीर को नहीं लग रही, वो रोटी खाना व्यर्थ है, ठीक है ना। ऐसे ही कथा श्रवण का महत्व तब है जब आप कथा को सुन रहे हो। एक प्रसंग सुनो,
एक छोटी सी बात सुनो पर आपके जीवन में उतर जाए, वो कथा सुननी अच्छी है। और बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान ले लो आप, पर आपके जीवन में उसका कोई असर ना पड़े, तो बताओ क्या उचित है? ध्यान से सुनना। तो कितने वर्ष में भगवान ने ध्रुव पर कृपा की? 5 वर्ष। वेरी गुड। तो अगर भगवान को बुढ़ापे में कृपा करनी होती तो फिर 5 वर्ष के ध्रुव पर कृपा क्यों की? इसका मतलब ही यही है कि भगवान की कथा सुनने का, भगवान का भजन करने का कोई निर्धारित समय नहीं है, आयु से कोई संबंध नहीं है। भगवान तो 5 वर्ष के उस बालक को और जल्दी मिलते हैं। कल आप कथा के माध्यम से सुन रहे थे, 5 वर्ष के ध्रुव ने जाकर जब भगवान की आराधना की तो ध्रुव अपनी श्वास को रोककर, ध्रुव ने क्या किया? अपनी श्वास को रोककर भगवान के चरणों में चित्त को लगाया। जब अपनी श्वास को ध्रुव ने रोका तो चराचर जगत की श्वास रुक गई, सब घबरा गए, देवी देवता परेशान हो गए, भागे भागे भगवान नारायण से जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये क्या हो रहा है, कृपा करिए। तब भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि मेरा एक लाडला प्यारा भक्त मेरी आराधना कर रहा है, उसने मेरा भजन करते करते अपने श्वास को रोक लिया, मैं अभी जाता हूं उसका दर्शन करने। ऐसे भक्त का भगवान दर्शन देने नहीं जाते। ऐसे लाडले प्यारे दुलारे निश्चल निर्मल भावना वाले भक्तों के पास भगवान उनका दर्शन करने जाते हैं। हम ध्रुव जैसे बने, निर्मल होकर भगवद आराधना करें, भगवान शीघ्र ही हम पर कृपा करेंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आगे भागवत कथा के अनुसार ध्रुव वंश का वर्णन आता है। इन्हीं के वंश में भगवान के भक्तों की अनंत कथाएं हैं। जब किसी गृहस्थ के घर में भागवत की कथा होती है तो उसमें बहुत सारी नियमावली होती है, वंशावलियों को सुनाया जाता है, परंपरागत है ना, कि इनके वंश में ये हुए ऐसे ऐसे हुए। पर जब भगवान की कथा को सुनने के लिए इस तरह से बैठते हैं जैसे हम आप बैठे हैं, तो यहाँ वंशावली की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ आवश्यकता इस बात की होती है कि कथा को सुनकर हमारे जीवन में असर कैसे हो, हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आए। तो भागवत की कथा में विशेष विशेष बड़े महत्वपूर्ण प्रसंग हैं। 10, 20, 50 बार आप लोगों ने कथाएं सुनी होंगी। तो मुझे लगता है कि भगवान की कथा को श्रवण करके उसे हम अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, ये महत्वपूर्ण विषय है। आगे महाराज ऋषभ देव जी का पावन प्रसंग आता है। अवतारों की श्रृंखला में, भगवान के 24 अवतारों की श्रृंखला में ये भी एक अवतार हैं। और ऋषभ देव जी, इनके 100 पुत्र हुए। ऋषभ देव जी महाराज के कितने पुत्र थे? 100। बड़े बेटे का नाम क्या था? भरत। क्या नाम था? बोले जाओ तब ना हमको समझ में आएगा कि सुन रहे हो। कल तो ऐसा सब्जी मंडी लगाए थे सब लोग, महाराज कथा बांच रहे थे, इनकी सब्जी मंडी लगी थी। हम सोच ही रहे थे कि हमें मौका मिलता तो फिर हम बताते। आज कन्हैया जी की कृपा हुई कि मौका मिल ही गया। सावधान हो के बैठना, ठीक है ना, वो नहीं चलेगा कल वाला मैटर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये बात। और थोड़ा और आगे आगे बढ़िया लाइन से बैठो, जिससे कैमरा चले तो लगे कि हाँ भक्तजन बैठे हैं। अब क्या होता है, 2 लोग वहाँ बैठे हैं, एक वहाँ, और बेचारे घुमाते तो बीच में बहुत जगह है। ये बात बढ़िया, ऐसे लाइन से बैठेंगे तो लगे, बड़ा आनंद आता है जब ऐसे बैठ के हम लोग कथा कहते और सुनते हैं।
एक बात बताऊं आपको, मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कथा कितना अच्छा बोल पाऊंगा, कैसी बोल पाऊंगा, वो तो भगवत कृपा है। पर आप सब जैसे निर्मल श्रोता जब बैठ के एकाग्रचित्त होकर ध्यान से कथा सुनते हैं तो भगवत कृपा के माध्यम से अपने आप ही कथा में रस आ जाता है। वक्ता कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं होता, ये स्थान तो आपने बनाया है, आपने निर्धारित किया है। और आपके हृदय में जब प्रबल इच्छा हो जाती है कि भगवान की कथा हमें प्रेम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो भगवान अपने आप ही कृपा करके कथा को सुंदर, सरल, सहज, पवित्र, पावन बनाकर आपके हृदय तक पहुंचा देते हैं। ऐसी ये पवित्र पावनी कथा है। तो ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र, उनमें बड़े हैं भरत जी महाराज। कौन हैं? भरत जी महाराज। ये चक्रवर्ती सम्राट हुए अखंड भूभाग के। 3 भरत हुए हैं जिनकी इतनी महिमा हुई कि हमारे भारत का नाम भारत पड़ा। भारत का पूर्व का नाम अजनाब खंड। क्या था? अजनाब खंड। पहले इसका नाम भारत नहीं था, अजनाब खंड था। तो ऐसे 3 महापुरुष हुए परम पराक्रमी, जिसके कारण इसका नाम पड़ा भारत। आवाज समझ में आती है मैया? हैं? अरे वो बूढ़ी अम्मा को बोल रहे हैं, समझ में आता है ना? हाँ, इसे सिर हिलाए जाना तो समझ में आएगा। तो भरत जी महाराज बहुत दिनों तक राज्य शासन करते रहे। राज्य शासन करते करते उनके मन में अचानक वैराग्य आया। पुत्र बड़े हो गए, योग्य हो गए, तो 5 पुत्र हुए भरत जी के। उन 5 पुत्रों को यथाउचित विभागों में बांटकर राज्य का भार, और भरत जी कहां चल दिए? भजन करने। भजन करने कहां गए? गंडकी नदी जो नेपाल से होकर बहती है, गंडकी नदी के तट पर पहुंचे। एक सुंदर वट वृक्ष था, उसके नीचे आसन लगाया। अब आसन लगा के भगवत आराधना करने लगे, भगवत ध्यान में लीन हो गए। धीरे 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 समय बीतने लगा। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन का समय बीता। एक दिन की बात है, भरत जी महाराज भजन कर ही रहे थे। उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना घटी। भरत जी नेत्र बंद करके माला झोली लेके बैठे थे। सामने नजर पड़ी तो जल में खलबलाहट हो रही थी, पानी में। तो नेत्र खुल गए, देखा सामने की एक सिंह एक हिरणी का पीछा करता हुआ आ रहा है। वो हिरणी अपने प्राण बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। पर वो गर्भवती थी हिरणी, प्रसव काल बहुत नजदीक था, जिसके कारण उसका शावक उसके गर्भ से बाहर आ गया। हिरणी वहीं पर मर गई। अब वो हिरण का छोटा सा बच्चा भी अभी जन्म लिया है। अब देखो, प्राण सबको अपने अपने प्रिय होते हैं। वो भी अपने प्राण बचाना चाह रहा है, वो भी मरना नहीं चाह रहा है। अभी अभी जन्म लिया है पर वो भी जीना चाहता है। वो भी अपने प्राणों को बचाने के लिए हाथ पैर चला रहा है। भरत जी की नजर पड़ी, दया आ गई। दया आ गई कि देखो वो जीव अपने प्राण बचाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। भरत जी ने माला झोली रख दी, पानी में छलांग लगाया और उस छोटे से शावक को, हिरण के बच्चे को पानी से बचाकर बाहर लेकर आए। सूखे पत्तों को इकट्ठा किया, आग लगाई, उससे सेंक लगाया। विचार करने लगे, इसकी मां वो तो मर गई, अब इसका कौन है? इसकी यदि मां पिता जो भी मानो, जो कुछ भी हूं मैं हूं, यदि मैं इसकी रक्षा नहीं करूंगा तो ये कहां जाएगा? ये तो प्राण गवा देगा। ऐसी परिस्थिति में इनको पानी दे दो। रात भर सोते नहीं हो क्या? आगे आगे बैठ के और सोओगे तो मजा कैसे आएगा?
हैं? पहले तो अच्छे से बैठो। हाँ ये बात बढ़िया, थोड़ा कमर सीधी करो आप महाराज, कमर बढ़िया सीधी करो, हंसो नहीं। एक बात है, आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लगती है। एक बार जयकारी लगाओ, आलस भाग जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ संभल कर बैठना है जलवे मोहब्बत देखने वालों, संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। सावधान हो के बैठना पड़ेगा। भरत जी छोटे से हिरण के बच्चे को लेकर आए। जैसे लेकर आए तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं पेड़ जिनमें दूध निकलता है, आप लोगों को पता है। तो उन वृक्षों के दूधों को एक पात्र में ऐसे डोने बना के उसमें इकट्ठा करके उसको पिलाते। धीरे 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 वो पीकर बड़ा होने लगा। 4-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने, अब तो समय बीतते कभी। अच्छा समय कितना जल्दी बीत जाता है ये बात पता नहीं लग पाती। जो अच्छा समय होता है बहुत जल्दी बीतता है। सुख का क्षण हवा की तरह जाता है और दुख का क्षण पर्वत जैसे लगता है। तो जो समय था बीतने लगा। धीरे धीरे वो हिरण का बच्चा, अब भरत जी को ही जाने, दूसरा किसी को तो जाने ना, उनकी गोद में कभी सिर रखकर आए तो लेट जाए, कभी आए तो भरत जी को चाटे, तो भरत जी की माला झोली छूट जाए, हिरण के बच्चे को सहलाने लगे। अब बताओ, अपने 5 पुत्रों को जो परम लाडले थे छोड़ के चले आए कहां? जंगल में। किस लिए? कि भगवान का भजन करेंगे। घर छोड़ के जंगल में आए भगवान का भजन करने के लिए। पुत्रों के मोह को त्याग दिया, इतने बड़े राज्य पाठ को सबको त्याग दिया और हिरण के बच्चे के मोह में फंस गए। अब क्या था, निगाह से हिरण का बच्चा अगर दूर हो जाए तो भरत जी छटपटा जाएं, न जाने कहां गया होगा, कोई शेर, कोई हिंसक पशु से खा तो नहीं लेगा, कहीं कोई जीव उसका शिकार तो नहीं कर लेगा। अनेक प्रकार के प्रश्न आते। भरत जी परेशान, माला झोली रख दें, हिरण के उस शावक को, बच्चे को ढूंढने के लिए चल दें। क्या हुआ, पहले जहां भरत जी महाराज 18 घंटे भजन करते थे, 20 घंटे भजन करते थे, वो भजन घटते 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 2-4 घंटे में आ गया। कहीं दूर तक चले जाएं तो रास्ते में याद आ जाए, ओ हो बड़े मुलायम पत्ते हैं, इसे मेरा हिरण का बच्चा खाएगा, उसके लिए पत्ते तोड़ने लगे। कुल मिलाकर भगवत चिंतन से मन हट कर और हिरण के चिंतन में फंसने लगा। भगवान का चिंतन कम हो, हिरण का चिंतन ज्यादा हो। देखो भैया, मौत किसको कब आएगी कोई नहीं जानता। क्या कोई जानता है कि हम में से कब, कौन, कहां, कैसे यहां से अपना बुरिया बिस्तर समेटेगा और चला जाएगा? क्या कोई जानता है? इसलिए प्रत्येक क्षण सावधान रहो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? घर, मकान, दुकान, मौत, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करो या ना करो, पर सत्य यही है। किसी को कह दो अभी कि तुम मर जाओ तो नाराज हो जाएगा, और बुद्धिजीवी व्यक्ति कहते हैं अरे कहो भैया ये तो जीवन का सत्य है, इसे हंस के स्वीकार करते हैं। जीवन का सत्य है मृत्यु। इस संसार में सबकी मृत्यु निर्धारित है, पर कब, कहां, कैसे, किसकी मृत्यु आएगी सब कुछ जान गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, बड़े बड़े ज्ञाता हुए, पर कोई ये नहीं जान पाया कि हमारा अंतिम समय कब आएगा, कब है हमारे मृत्यु का समय, ये कोई नहीं जान पाया। माँ के गर्भ में छोटा सा बच्चा है तो डॉक्टर साहब सोनोग्राफी करके बता देते हैं कि ये बच्चा अभी इतने तारीख को इसका जन्म होगा, लगभग डेट।
बताओ ना, बता देते हैं कि नहीं? अब मुंडी हिला के बता दो, क्या कहें। माटी पुतला महादेव जैसे बैठ जाती हैं, न हिलती है न डुलती है, ये नहीं चलेगा। बता देते हैं ना डॉक्टर साहब कि इसकी लगभग डेट इतने तारीख को है, पर क्या किसी डॉक्टर साहब ने आज तक आपको बताया है कि भैया फलाने दिन तुम्हारी मौत होगी या 2 से 4 दिन के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी? यह निर्धारित नहीं कर पाएगा। किसकी कब कहां कैसे आएगी कोई नहीं जानता। तो महापुरुष इसी बात को देखकर तो कहते हैं कि जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। अब तो बैटरी वाली गाड़ी आ गई, पहले होती थी चाबी वाली गाड़ी। हम लोग जब छोटे छोटे थे, आप लोग भी देखे होंगे ना, उसमें ऐसे एक लोहे की चाबी लगाओ, कुर्र 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 भर दो, और जितनी ताकत से वो चाबी घुमाओगे उतनी दूर तक गाड़ी जाती थी। आज तो सेल वाली आ गई, बैटरी वाली आ गई, रिमोट वाली आ गई। बच्चे खेल भी रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं। आप तो खेले होंगे ना भैया? ठीक है ना? तो जितनी चाबी उस गाड़ी में भरी जाती थी उतनी दूर तक जाती थी। सही बात है कि नहीं? तो जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना। जितने राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जितने राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितने राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जितने राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। बड़े प्रेम से ताली सेवा करें। क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर, ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर, ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर, ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर, खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। महापुरुष जन एक बात कहते हैं कि कमा लो दौलत मन चाही, कमा लो दौलत मन चाही और जुटा लो हीरे और मोती, लेकिन एक बात याद रखना, क्या कि कफन में जेब नहीं होती। समझ गए बात को? आप लोग तो वैसे भी समझदार हैं कि कमा लो दौलत मन चाही, जुटा लो हीरे और मोती, पर एक बात याद रखना कि कफन में जेब नहीं होती, यहां से भर के कुछ नहीं ले जा पाओगे, सब यहीं रह जाएगा। कि ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर, खाली हाथ यहाँ से
तिवारी जी इसको पढ़ा दो। साथ किसी के नहीं गया है हो, साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी व सोना, साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी व सोना। जितने राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जितने राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जिस दिन टूटेंगी तेरी ये सांसों की जंजीरें, जिस दिन टूटेंगी तेरी ये सांसों की जंजीरें। आवाज मेरी समझ में आ रही है ना? अब तो गाते काहे नहीं हो साथ में? हम अकेले गाने न हो बैठे हैं, ये न सोचना कि महाराज को बुलाए हैं 2-4 लाख रुपए देके, तो महाराज आए हैं तो कथा सुनावे न करेंगे, दक्षिणा लिए हैं तो। हम दक्षिणा वाले महाराज नहीं है भैया, हम तो सेवा करने आए हैं और आप अपने हो, है ना? तो हम गाने भर ना हो आए हैं। हमको गाना होता तो हम घर में बैठ के गा न लेते अकेले। हम गवाने आए हैं और गाना पड़ेगा आपको, चाहे प्रेम से गाओ और चाहे नाराज हो के गाओ, भगवान का नाम गाना पड़ेगा, ठीक है ना? और चेहरा लटका के ना बैठना, बढ़िया मुस्कुरा के बैठना। 4 दिन की जिंदगी है, कथा में हंस लो, घर में तो नहीं पाओगे हंसने के लिए, हमको मालूम है। घर में नहीं पाओगे, क्यों? जो सास है वो बहू से परेशान है, जो बहू है वो सास से परेशान है। अब बचे कुछ आप लोग तो दोनों से परेशान हैं। आप लोग उन दोनों के झगड़े से परेशान हैं, तो हैं सब परेशान है, तो घर में ना हंस पाओगे, ठीक है ना? 4 घंटे तो प्रेम से मुस्कुराइए, भगवान के चरणों में बैठे हो, भगवान विराजमान है साक्षात, ठीक है ना? मुस्कुरा के मेरे साथ मिल के गाना। जिस दिन टूटेंगी तेरी ये सांसों की जंजीरें, जिस दिन टूटेंगी तेरी ये सांसों की जंजीरें, तो काम नहीं आएंगी तेरी कुछ तेरी जागीरें, काम नहीं आएंगी तेरी कुछ तेरी जागीरें। क्यों? कि मौत के आगे चले न जग में, मौत के आगे चले न जग में किसी का जादू टोना, मौत के आगे चले न जग में किसी का जादू टोना। जितनी शाम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जितनी शाम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जितनी शाम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जितनी शाम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जी
पगले, क्या रोना क्या धोना। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना। जितने राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। कोठी बंगले महल मकान और ये सब धन दौलत, दो पल की है तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत। पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत। आज कमाया तूने जग में हो, आज जो पाया तूने जग में, कल पड़ेगा खोना। आज जो पाया तूने जग में, कल पड़ेगा खोना। गाओ एक बार मिलके कि जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना। अच्छा गाते हो आप लोग, है ना? बहुत बढ़िया, प्रेम से मिलके गाइएगा कि जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी ऐसे बड़े भाव से, क्या बात है, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। बोलो श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। तो जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना। जितनी श्याम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भरत जी महाराज ने मृग के चिंतन में अपना समय व्यतीत करने लगे, और आज भरत जी के जीवन का अंतिम क्षण आ गया। जीवन का अंतिम क्षण आ गया। और भागवत जी जीवन जीना तो सिखाती ही हैं, साथ में मरना भी सिखाती हैं। भागवत की कथा इतनी सरल और इतनी सहज नहीं है। लोग कहते हैं महाराज हम किसी तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं, है ना, जिंदगी सुधार रहे हैं। किसी को पढ़ाते लिखाते हो बच्चों को तो क्या कहते हो आप लोग कि अपने बेटे की जिंदगी सुधार रहे हैं, यही ना कहते हो। जिंदगी आप क्या सुधारोगे?
एक महापुरुष कहा करते थे कि जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी लेवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी लेवेगा। तो तुम क्या करो? महापुरुष कह रहे हैं तुम्हें क्या करना चाहिए कि भजन करो। तुम भजन करो, भजन करो, निर्भय हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल की। केवल इसलिए खेत में काम ना करो कि हमको पेट भरना है, नहीं। ये हम खेत में काम कर रहे हैं, ये शरीर में क्षमता, देखने की क्षमता, हमारे अंदर धूप सहने की ताकत देने वाले वो परमात्मा है। हम खेत में भी काम कर रहे हैं, खेत की निदाई कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, बुवाई कर रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। प्रत्येक क्षण भगवत कृपा का अनुभव करते रहो। इसीलिए तो कहा करते हैं ना संत जन कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। इसका मतलब नहीं कि भजन करने का मतलब ये है कि अब माला झोली लेके बैठ जाओ, खेती बाड़ी ये सब व्यवस्था नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। गृहस्थ वर्ण आश्रमों में श्रेष्ठ जेठा आश्रम कहा जाता है, और इस जेठे आश्रम की बड़ी विशेषता है। सारे आश्रमों का भरण पोषण गृहस्थ आश्रम से होता है। यदि गृहस्थ आश्रम में अन्न उगाना बंद कर दें आप लोग, तो क्या आगे की कुछ कहानी चल पाएगी? अभी इतनी पीछे जगह लिए गद्दा, अच्छा ठीक है बैठा दो, आप लोग बैठ जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे आज भगवान का जन्म है, आगे जगह भी ना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। अब ज्यादा आगे मत बैठाइएगा, पीछे अभी बहुत जगह है, और भैया लोग भी दे देंगे जगह तो पर्याप्त हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मानव मनुष्य का जो वर्ण आश्रमों में गृहस्थ आश्रम है, ये जेठा आश्रम कहा गया है, श्रेष्ठ आश्रम। तो आप लोग बढ़िया परिश्रम करते हो, अन्न उगाते हो, फसल उगाते हो, फिर सब में वितरित होता है? संन्यास वाले भी ले जाते हैं, आश्रमों वाले भी ले जाते हैं, सब ले जाते हैं, सब जगह यहीं से तो अन्न दाना जाता है, तब उनकी भी दाना रोटी चलती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ना। इसलिए जेठा आश्रम है। इस आश्रम में रहते हुए, इस व्यवस्था में रहते हुए, यदि प्रातः कालीन जगते समय, सुबह जब जगते हो ना, तब आप भगवान को प्रणाम कर लो। जगते ही भूमि को प्रणाम करो, उतरते ही वो धरती जो प्रत्येक क्षण हमारे अनेक पापों को सहती है कि नहीं? एक बार उसको प्रणाम करना चाहिए। फिर अपने माता पिता गुरुजन श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करके प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु न जाने कितने पुण्य हैं हमारे कि आज का सूर्योदय हम देख रहे हैं, क्योंकि इस संसार में न जाने कितने लोग हैं सोते हैं, सुबह नसीब नहीं होती। ऐसे भी संसार में लोग हैं कि भोजन पानी करके और रात को सोए और सुबह इस संसार से उनकी यात्रा बन गई। इसलिए भगवान का एहसान मानो प्रत्येक क्षण। कई लोग सोचते हैं कि भगवान की पूजा हम कर रहे हैं तो भगवान हमें कुछ दे दें। कुछ देने और मांगने के लिए भगवान की पूजा नहीं करते। एक माँ अपने बच्चे को, नहीं हम उदाहरण देके बताएंगे, हम बात भर नहीं कहेंगे। एक माँ सबसे ज्यादा निश्चल प्रेम किसको करती है? अपने बेटे को। एक पिता, देखो मैया आप लोग तो व्यक्त कर देते हो अपना प्रेम, पर हमारे बाबूजी लोग जो हमारे आप लोग बैठे हो, ये अपना प्रेम व्यक्त तो नहीं करते, पर ऐसा भी नहीं है कि आपसे कम प्रेम करते हैं। अंदर छुपा लेते हैं एक मर्यादा की वजह से, बाकी प्रेम ये भी अपने पुत्र को उतना ही करते हैं। पर मां स्वतंत्र होती है और पिता एक बाह्य मर्यादाओं से बंधा हुआ होता है। तो एक मां अपने बेटे से, अपने छोटे से बच्चे से क्यों प्रेम करते हो आप? बताओ।
क्या वो छोटा सा बच्चा आपको पैसे कमा के दे रहा है? दे रहा है क्या? नहीं दे रहा ना। हाँ, सही सही में मुंडी हिलाओ, दोनों में ऐसे ऐसे ना करो, नहीं चलेगा। हाँ में भी ना में भी वो कुछ दे तो नहीं रहा है, फिर भी इतना प्रेम कि अगर दूर बच्चा बैठा थोड़ा सा रोने लगे तो 100 काम छोड़ रहे हो, दौड़ पड़ोगे बच्चे के पास। दौड़ पड़ोगे कि नहीं? हजारों का नुकसान हो जाए पर दौड़ के बच्चे के पास जाओगे। इतना प्रेम, इतना लगाव क्यों? क्योंकि उससे आपको निश्चल प्रेम है, कोई लोभ नहीं है। बच्चे के प्रति एक माँ का निश्चल निर्विकार प्रेम होता है, उसमें कोई लोभ नहीं होता कि मेरा बच्चा ये दे दे कि वो दे दे। ऐसे जिस तरह अपने बेटे को प्रेम करते हो ना, ऐसे भगवान को प्रेम करो ना, फिर देखो कितना आनंद आएगा। जैसे अभी जब भगवान के मंदिर जाते हो तो आपके मन में दुराव भावना आ जाती है, भगवान है। अब भगवान क्या है, किस तत्व का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, ये जब तक जीवन में आत्मबोध होगा तब तक तो हमारा जीवन बीत चुका होगा भैया। क्योंकि जरूरी नहीं कि इतना सरल सहज ज्ञान आपको मिल जाए जो आसानी से आपके अंदर उतर जाए। इसलिए भगवत तत्व को समझते समझते, अरे कईयों के तो 2 4 6 10 20 50 100 जन्म बीत गए, वो आज तक भगवत तत्व को समझ नहीं पाए। तो हम लोगों की कहां इतनी क्षमता है। पर एक उपाय है, भगवत कृपा का प्रत्येक क्षण अनुभव करें। हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूढ़ हूं, मैं मंदमती हूं, आप ही कृपा करके मुझे अपना लीजिएगा, आप ही कृपा करके मुझे अपना लीजिएगा। अगर भगवान हमारी निर्मलता को, हमारी निश्चलता को देखकर हमारे ऊपर दया कर दिए, हमें अपना लिए, तो फिर कोई जरूरत रह गई, किसी चीज की कमी रह गई? फिर कोई कमी नहीं रह गई ना, फिर कोई जरूरत नहीं रह गई, कुछ कहने की जरूरत नहीं रह गई, कुछ करने की जरूरत नहीं रह गई। क्योंकि जब उनकी कृपा के छत्र छाया के नीचे आ गए तो हमारी वाणी, हमारी सारी दुर्भावनाएं अपने आप दूर हो जाएंगी, हम पावन हो जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे, हम निर्मल हो जाएंगे, हम भगवत भक्ति में निरंतर लीन हो जाएंगे। पर कब तक हमें प्रयास करना है? जब तक हम भगवत कृपा से वंचित हैं, दूर हैं। इस बार महाकुंभ के मेले में गए थे, सब लोग गए थे ना, तो परिश्रम कब तक करना पड़ा? हैं? जब तक मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर गए, है ना? समझना आप बात को। देखो, मैं बहुत बड़ी बड़ी शास्त्र वेद की साखियां देकर आपको समझाने का प्रयत्न नहीं करूंगा, जो बात सरल में समझ में आ जाए। तो जब तक मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लिए तब तक कितनी मशक्कत करनी पड़ी, दुनिया भर का, यहाँ से वो बरहना पुलिया से कितना जाम, कितनी परेशानी, अरे धक्का मुक्की, जाना इधर था और सुरक्षा कर्मियों ने घुमा दिया उधर नागबास की तरफ, जाओ उधर जूझते रहो। कहां 5-7 किलोमीटर और लंबी लाइन में फंस गए। परेशान हुए कि नहीं? कब तक परेशान हुए? जब तक मेला क्षेत्र में, उस परिसर में पहुंच नहीं गए। अब पहुंचने के बाद चैन की सांस लिया, पहुंच गए भैया, भारी भीड़ बाहर, लगा मौत हो जाएगी। हैं? अब अंदर पहुंचे तो बड़ा सुखी महसूस कर रहे हो। इसी तरह हम लोग इस माया में फंसे हुए हैं। कब तक तबाह हैं, कब तक परेशान हैं? जब तक भगवत कृपा के पात्र नहीं बन जाते। भगवान की कृपा के पात्र जब तक नहीं बनोगे तब तक परेशान रहोगे। और जिस दिन उनकी कृपा के नीचे आ गए, उस दिन से फिर सब कहानी समाप्त। अब आपको अगर विश्वास ना हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई के माध्यम से इस बात को पुष्ट किया है। क्या कहा है कि जा पर कृपा राम के होई,
तापर कृपा करे सब कोई। देखो कल तक फिरते थे सड़क सड़क, भैया 5 रुपया दे दो, भैया 10 रुपया दे दो, तो लोग दरवाजे से भगा देते थे कि नहीं। जीवन में ऐसा गरीबी का, ऐसी परिस्थिति का क्षण आता है, कभी कभी जीवन है, बहुत कठिन कठिन परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं। तो कल तक दरवाजे में जब किसी के खड़े होते थे तो लोग कहते ए दरवाजा बंद करो, भग 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 भगाओ इसको यहाँ से, पता नहीं रोज सवेरे आ जाती है या आ जाता है। और जिस दिन से भगवान ने कृपा कर दी, उस दिन से वही लोग जो आपको दरवाजे से भगा दिया करते थे, वही लोग बैठा, अरे भैया आइए आइए, अरे आओ यार, आप तो कभी आते ही नहीं हैं, बताइए, अब तो दर्शन दुर्लभ हो गए आपके। अब लोग कल तक दरवाजे से भगा देते थे, आज कह रहे हैं आपके दर्शन दुर्लभ हैं, बैठाते हैं, चाय नाश्ता है, विधिवत व्यवस्था कर रहे हैं। ये क्या है? जब भगवान, उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा ना समझना कि चाय नाश्ता मिल गया तो भगवान की कृपा हो गई, ऐसा नहीं है। पर भगवान जब कृपा करते हैं ना, तो फिर संसार के लोग अपने आप कृपा करने लगते हैं। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर उस परात्पर परब्रह्म परमात्मा की कृपा हो जाती है, सब कृपा करने लगते हैं। तो मानव जीवन, गृहस्थ जीवन बड़ा कठिन है। इस संसार में मुझे नहीं लगता कि हम लोग पढ़ लिख कर वेद शास्त्रों की बहुत सारी गहन गूढ़तम तत्वों को जानकर उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। बड़ा कठिन नहीं लगता? अब आप, हमारे आप सब जैसे भक्तों के लिए तो भाई बड़ा कठिन है। तो क्या करें? महापुरुषों ने मार्ग बताया है, संतों ने मार्ग बताया है, गुरुजनों ने रास्ता बताया है कि कुछ नहीं जानते तो हाथ जोड़ो और प्रेम से सुबह शाम काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो प्रभु, ये आपकी कृपा से है। बस भोजन करने से पहले भोजन की थाली लगी, तुम ही निवेदित भोजन करो, भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद पाओ। शुद्ध प्रसाद पाओगे तो आपकी बुद्धि निर्मल होगी, और निर्मलता आएगी तो किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष अपने आप दूर हो जाएगा, अपने आप दूर हो जाएगा। आप जब लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देंगे तो जो लोग कल तक आपसे द्वेष करते थे वो भी धीरे धीरे आपसे प्रेम करने लगेंगे। जो लोग कल तक टेढ़े होकर देखते थे वो भी सीधे देखने लगेंगे। क्यों? आपके अंदर निर्मलता आ गई, आप अच्छे से, आप शुद्ध भावना से आपसे बात कर रहा हूं मैं, तो आप ना चाहते हुए भी धीरे धीरे, महाराज बड़े अच्छे से मिले, भाई अच्छे हो गए, पहले से बदल गए हैं महाराज, नहीं पहले जाओ तो टेढ़ा बोलते थे। सही बात है कि नहीं? पर अगर अचानक से महाराज में परिवर्तन आ जाए तो आप में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा, भावनाएं निर्मल हो जाएंगी। तो भगवत चरणों में जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि जीवन में सुधारना किसको है? जिंदगी को कि मौत को? एक बार बताओ ना आप लोग, जिंदगी सुधारना है कि मौत? पता नहीं। बोले महाराज कुछ न सुधरे तो चलेगा, है? खाओ पियो मर जाओ तो जिंदगी का नियम है। बताओ ना। बैठी हैं बूढ़ी अम्मा मंदिर में रहते हो, बताओ तुम क्या सुधारोगी, जिंदगी की मौत? क्या बात है। जिंदगी नहीं सुधारना है, जिंदगी कौन सुधारेंगे? प्रभु। हमें आपको सुधारने का प्रयत्न करना है तो क्या? मौत को सुधारना है। भरत जी की क्या बिगड़ी? जिंदगी नहीं बिगड़ी। अरे जिंदगी तो राजपाट छोड़कर भरत जी आए थे, बिगड़ा है तो भैया मौत बिगड़ गई।
कैसे बिगड़ गई? बोले मृग के उस शावक का बच्चे का चिंतन कर रहे थे, उसी समय मौत का क्षण आ गया, श्वास रुकी। चिंतन में कौन था? मृग का बच्चा। तो भरत जी की अगली योनि कहां चली गई? मृग में। क्या बात है, मृग बन गए भरत जी। अब मृग बने हुए देखो, जीवन में यदि कभी भी आपने पुण्य का कार्य किया है, धर्म का काम किया है, तो आपके द्वारा किया हुआ वह धर्म का कार्य, पुण्य का कार्य कभी निरर्थक नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाएगा। वो काम कब आएगा? जब समय आपका बिगड़ जाएगा, दुनिया के सारे लोग, सारे सहारे आपके छूट जाएंगे, तब जाकर कहीं भगवान की कृपा और वह धर्म आपकी रक्षा करने के लिए आपके काम आएगा। ये बात याद रखना, जब तक दुनिया के लोग आपका सहारा बनकर खड़े रहेंगे, तब तक न भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी और ना धर्म आपकी सहायता करेगा। जब सब सहारे छूट जाएंगे, तब जाकर कहीं भगवत कृपा और आपका धर्म दोनों मिलकर आपकी रक्षा करेंगे। द्रौपदी की रक्षा कब हुई? ये कथा में ये बात कह नहीं रहा हूं, प्रमाण है। द्रौपदी की रक्षा कब हुई? 5 पांडव थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, बड़े बड़े महारथी उस सभा में विराजमान थे। फिर विचार करती, मैं स्वयं क्षत्राणी हूं, अपनी रक्षा मैं कर सकती हूं। जब हार गई, तब दोनों हाथ उठा लिए कि दीन बंधु दीनानाथ, मेरी लाज तेरे हाथ। क्या किया? दोनों हाथ उठा ली, नेत्र में आंसू भर गए, हीन भाव से, दीन भाव से कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आज मेरी लाज आपके हवाले है, आप कृपा करो। और जैसे ही नेत्र सजल करके दोनों हाथ उठा लिए, भगवान कृपा करके और वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और द्रौपदी की लाज बचाई। इस प्रसंग को केवल सुनो नहीं, सुनो भूल जाओ, अपने जीवन में धारण करो। भगवान कलयुग में सबसे सरल है मिलना भगवान का। किसी युग में भगवत प्राप्ति इतनी सरल नहीं है, पर विशेषता क्या है? कलयुग सम नहीं आन युग, है ना? जो नर कर, क्या कर? विश्वास। आपके सामने यहीं भगवान आके बैठ जाएं और मैं आपसे कहूं कि ये देखो बगल में भगवान बैठे हैं, तो आप विश्वास करोगे? नहीं होगा। कलयुग में भगवान का मिलना बहुत सरल है, पर भगवान पर विश्वास होना बहुत कठिन है। और आगे इस प्रसंग के बाद हम आपको विश्वास की वो पवित्र गाथा सुनाएंगे। मैं निवेदन कर रहा था, हम जीवन नहीं मौत को सुधारें, क्योंकि भरत जी की मौत बिगड़ी, मृग योनि को गए, पर मृग योनि में रहते हुए भी पूर्व के पुण्य और तपश्चर्या के, भगवत भजन के प्रताप से भरत जी को यह बात स्मरण थी कि मुझसे अपराध हुआ है। इस बार सूखे पत्ते खाते और बच बचा कर चलते, निरंतर प्रयत्न करते कि मुझसे कोई पाप ना हो जाए। एक बार जंगल में आग लगी, भरत जी उस आग में कूद गए और उस मृग शरीर को समाप्त कर दिया। पुनः उनका जन्म हुआ। देखिए संयोग ऐसे होते हैं। पुनः उनका जन्म हुआ अंगिरस गोत्रीय एक ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मण जी के कई बेटे थे, छोटे बेटे के रूप में भरत जी हैं। और आज भरत जी महाराज इस बार पहले से ही विचार कर रहे हैं, कोटि प्रयत्न कर ले कोई, इस बार मैं बोलूंगा नहीं, देखूंगा नहीं। क्यों? उस बार मुझसे अपराध हुआ, गलती हुई। क्या गलती हुई? यदि मैं दृष्टि उठाकर उस मृग के बच्चे को ना देखता तो मेरा जन्म न बिगड़ता, मेरा तो पूरा जन्म ही बिगड़ गया। तो इस बार देखते कहाँ हैं? अपनी नाक जो है ना, इसके नोक के सामने देखते हैं कि दुनिया दृष्टि में ना आए, पैर के नीचे कोई गड्ढा भी ना आए, कोई जीव ना दबे।
इस तरह से अनेक प्रकार के विचार करके आज भरत जी महाराज चल रहे हैं। पिताजी, माता पिता का तो कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अन्य बच्चों को पढ़ाएं तो पढ़ें, वेद शास्त्र पढ़ें, और भरत जी को पढ़ाएं तो बोलवाई ना करें महाराज। पिताजी कहते हैं जड़ है, मूर्ख है, मंद बुद्धि है। एक चीज जानते हो आप लोग, इस संसार में कई लोग पागलों की तरह दिखते हैं। वास्तविकता क्या है? हम लोग उन्हें पागल कहते हैं कि नहीं? पर पता नहीं, ये बात समझ में नहीं आती वास्तविक में वो पागल हैं भी कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बने हुए हों, क्योंकि जो भगवत तत्व को जान जाता है, जिस पर भगवान अतिशय कृपा कर देते हैं, वो दुनिया की दृष्टि में पागल ही माना जाता है। वृंदावन में आप देखो, वृंदावन तो गए होगे कई लोग, ना गए होगे तो भी कोई बात नहीं, क्या कहेंगे। तो वृंदावन में कई लोग ऐसे हैं वो पागल की तरह रहते हैं, पर बताने वाले उनका जब पूर्व चरित्र बताते हैं कि ये बहुत बड़े पहले इंजीनियर थे, कोई डॉक्टर थे, कोई बहुत बड़े जज थे, ऐसे पद पर थे। एक बार ऐसी भगवत कृपा हुई कि इन्होंने उस पद का परित्याग कर दिया और यहाँ आके दर बदर भटक भटक कर भगवान का भजन करते हैं, जूठन खाते घूमते हैं, संतों के चरणों की रज ब्रज रज को अपने माथे पर लगाते हैं। तो जब ऐसी प्रक्रिया दे और दशा उनकी देखो तो महाराज बिल्कुल पागलों की तरह उनकी दशा होती है। तो ऐसी परिस्थिति में अनेक प्रकार के मन में विचार आते हैं। भरत जी पागलों की तरह रहने लगे, धीरे धीरे बड़े हुए, बाकी बेटों का विवाह हुआ। भरत जी का पागल के साथ कौन अपनी बेटी का विवाह करे? संभव है? नहीं है ना। भरत जी का विवाह भी नहीं हुआ। अच्छा, भाभियां आई, बड़ी बदमाश होती हैं भाभियां ना। कई भाभियां तो बहुत लहाऊ होती हैं। वो जब देवर से कोई अपना काम करवाना हो, मेरा बेटा मेरा बहुत लाडला देवर है, लो मैं तुम्हें ये जान लो जान से ज्यादा तुमको मानती हूँ, अपना काम निकलवाने के लिए इतनी प्रेम से बातें करेंगी, और काम निकल गया तब तो भाभियां भी भरत जी को बहुत मानती थीं। और मानने के बाद जब भरत जी किसी कार्य को कर दें और भोजन का नंबर आए तो अपने पतियों के लिए बढ़िया भोजन दे, और भरत जी के लिए जो चोकरा नहीं कहते हो यहाँ, चोकर, उसकी रोटी बना के मोटी मोटी, अब भरत जी उसको खाएं तो भी मोटे तगड़े रहें, और उनके पति उनको मक्खन मलाई खिलाएं तो भी ऐसा लगे जैसे सूखा रोग से ग्रसित हों। और भाभियां भी बेचारी परेशान के, हे भगवान ये चुकरा की रोटी खा खा के बढ़िया मोटा तगड़ा है, और इतना दूध मलाई मैं अपने पतियों को खिलाती हूँ फिर भी ये सूखी लकड़ी जैसे हैं। अब कहाँ गई? उनको मना किए थे ना कि यहाँ गद्दा न डालो, बताओ, मना किया, अपने मन का ना किया करो। अब तुम गद्दा डाल के तुम तो निपट गई, हमारी कथा में बाधा पड़ने लगी। इतनी पीछे जगह पड़ी है, अब लोग आएंगे तो पीछे चले जाओ, बढ़िया है? आओगे बाद में, बैठने के लिए चाहिए आगे, चलो ठीक है बैठो, अच्छा है, बस शोर, हाँ शोर भरना मचाना, सहयोग देना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मैं निवेदन कर रहा था, भरत जी निश्चिंत होकर चोकर की रोटी खाते और बढ़िया मस्त रहते। एक दिन की बात है, किसी ने कहा भाई मोहल्ला के लोग बड़े अटपटे होते हैं, अच्छा आप अपने बेटे से इतने परेशान नहीं हो जितना पड़ोसी परेशान है। आपका बेटा आलसी है, आपका बेटा कुछ गलत भी करता है या अच्छा करता है, आप उतने परेशान नहीं हो, पड़ोसी बहुत परेशान है। कैसे? अब मान लो आपका बेटा धर्मात्मा हो गया, चंदन लगा के चला, पड़ोसी के पेट में दर्द हो गया, काहे फलाने आजकल तुम्हारा लड़का बहुत चंदन लगा के जा रहा, कहीं ऐसा ना हो साधु हो जाए, बचाए रहना। अब लोग उनको मुसीबत हो गई, परेशान है वो, तिलक लगाने से चंदन लगाने से परेशान है। अच्छा चलो उठ पटांग करे तो भाई ए फलाने, तो लड़के को समझाओ यार, बहुत बिगड़ता चला जा रहा है। मतलब क्या पिता अंधा है, उसे भी दिखता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं, पर जितना टेंशन आपको नहीं उससे 2 गुना ज्यादा टेंशन पड़ोसी को है। और इसलिए टेंशन नहीं है कि ये बेटा सुधर जाए, मतलब हम
अपनत्वता दिखा रहे हैं, जता रहे हैं अनेक प्रकार से। तो अच्छा, भरत जी उतने परेशान नहीं थे, उनके भाई उतने परेशान नहीं थे, भाभियां नहीं, पर आस पड़ोस के जो लोग थे वो ज्यादा परेशान थे। कहने लगे बताओ तुम लोग इतना मेहनत करते हो कि सूखे जा रहे हो, और तुम्हारा आध पागल भाई खा पी के इतना मोटा हो गया, उसको भी कोई काम दो यार, कुछ काम करे। तो एक दिन भाइयों ने भेज दिया, कहा जाओ खेत में अभी अभी बुवाई हुई है तो जाओ चिड़िया पक्षियों की रक्षा करना। अब भरत जी पहुंच गए खेत में, अभी अभी धान की बुवाई हुई थी, हैं? अब चिड़ियों से रक्षा करनी थी। तो भरत जी भी अलमस्त आदमी, कहे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, अब खा लो चिड़िया भर भर पेट। और पक्षियों ने देखा कि जब मेरे प्रभु खिला रहे हैं, बुला रहे हैं, तो वो भी आ गए, सब इकट्ठा हो गए महाराज, भर भर पेट खाने लगे। किसी ने जाकर घर में संदेशा दिया भाइयों से कि अच्छा पागल भाई को भेजो, पूरी खेती उजाड़े दे रहा है। अब वहां से भाई ताव ताव में आए और 4 डंडा पीठ में जमा दिए, बोले ये किसी काम का नहीं है, मूर्ख का मूर्ख है, भाग जाए यहां से। भगाया वहां से। फिर कुछ दिन बीता, कहा अब क्या काम दे, फिर वो व्यक्ति पहुंच गया, देखो लोगों से रहा नहीं जाता, फिर से पहुंच गए, कहा रे इसको कुछ काम बताया करो, भाई खा पी के पड़ा रहता है। कहा अब क्या काम बताएं, बोले वो काम ठीक नहीं था, मैंने काम सही नहीं दिया था, अब इसको सही काम देता हूं। बढ़िया झमाझम बारिश हो रही थी, कहा कि ये फावड़ा उठाओ, गैंती उठाओ, जाओ खेत में बढ़िया मेड़ बांध के आओ। अब भरत जी पहुंच गए, तो जो खेत में मेड़ पहले से बंधी थी उसको भरत जी खोद के लगे बहाने। अच्छा एक बात बताओ, क्या भरत जी वास्तविक में पागल थे कि ऐसा कर रहे थे? आप लोग भी अपने दिमाग से सोचो जरा कि भरत जी आखिर ऐसा कर क्यों रहे थे, क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि यदि मैं किसी भी कार्य को सही तरीके से करूंगा, आपका बेटा कोई काम सौंपो, आप अच्छे से करके आए, तो आप क्या करोगे, कल उसके लिए 2 नए काम और बना लोगे। क्यों? बोले चलो अपनी जवाबदारी कुछ हल्की हुई, हमारा बेटा होशियार हो गया, हमारी जवाबदारी का बोझ ढोएगा, सहारा बनेगा, तो 2 काम और उसके लिए कल के लिए तैयार हैं। भरत जी ने विचार किया ऐसे ऐसे में तो मैं फिर फंस जाऊंगा, ऐसे में मैं फिर फंस जाऊंगा, तो इस बार मैं सही काम करूंगा ही नहीं। अगर धोखे से मुझे कोई कार्य भी देंगे तो मैं उल्टा करूंगा, और जब उल्टा करूंगा तब परिणाम ये होगा कि काम देना, भले ही जमाना मुझे पागल कहे स्वीकार है, पर माया के इन जंजालों में फंसना उचित नहीं है। तो भरत जी को भेजा मेड़ बांधने, तो भरत जी लेके गईती फरुआ पहुंचे महाराज, तो पूरी मेड़ खोद के बहा दिए। अब कोई दौड़े दौड़े गया, देखने वाला कहा अरे पागल भाई को भेज दिए हो, जाओ अपना खेत देखो। बोले क्या हुआ, उसको तो मेड़ बांधने भेजे थे। बोला अब तुम्हारे खेत में मेड़ का नाम निशान ही नहीं रह गया है, जाके देखो अपना खेत। अब जब भाई वहां से क्रोध से आए, देखे तो पूरी मेड़ खोद के महाराज बहा दिया। हरि राम राम, इसने तो पूरा सत्यानाश कर दिया, ताप लिया, बर्बाद कर दिया पूरा। आज भाई इतने क्रोध में आए कि भरत जी को 4 डंडे पीठ में लगाया और घर से भगा दिया। और भरत जी बड़े प्रसन्न हैं। देखो भरत जी को घर से भगाया जा रहा, भरत जी प्रसन्न हैं। क्यों? बोले अगर मैं अपने से जाता तो मेरे भाई मेरी भाभी मुझे ढूंढते, परेशान होते, अब ये खुद ही भगा दिए, अब कोई टेंशन नहीं, अब निश्चिंत हो के मैं जंगल में जाऊंगा, भगवत भजन करूंगा, अपने जीवन का कल्याण करूंगा। ऐसा कहकर चले। आगे एक भीलों का सरदार था, वो अपने बिटवा के लिए मनौती मनाया था ना कि मेरे बेटा होगा तो मैं भद्रकाली को नर बलि चढ़ाऊंगा। बेटा हुआ, नर बलि के लिए नर ढूंढा जा रहा था। अब बताओ जंगल में कौन मिले हैं? बढ़िया मोटे तगड़े महाराज भरत जी मनमस्त होकर जंगल में विचरण कर रहे थे। सैनिक देखे इतना बढ़िया नर मिला है महाराज, मोटा तगड़ा, पकड़ लिया भरत जी को, पकड़ के ले गए। अब भरत जी को ले जाया गया, वहां नहलाया गया, धुलाया गया, सुंदर व्यवस्था की गई, चंदन, नए नए वस्त्र।
अब भरत जी कहते हैं वाह भैया, हमने सुना था कि जंगल में मंगल होता है, पर अभी तक सुना था, यहाँ तो देख भी रहा हूं। बताओ, मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं थी, पर परमात्मा बड़े दयालु हैं, जंगल में भी मंगल करा देते हैं। बताओ, यहाँ सुंदर 56 भोग की व्यवस्था है, नए नए वस्त्र पहनाए गए हैं, चंदन टीका लगाया गया। अब आगे की जो प्रक्रिया है उस पर भरत जी चिंता ही नहीं कर रहे हैं। आगे क्या होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। अब आगे ले जाया गया भद्रकाली के सामने, कहा सिर झुकाओ, और भरत जी अलमस्त वो नीचे को सिर झुका लिए। और जैसे भीलों के सरदार ने तलवार उठाई तो तलवार को उठाया तो पर नीचे नहीं ला पाया। क्यों? एक बात बताओ मैया, आप लोग साधारण, हम संसार की एक माँ है, माता पिता, अगर हमारे बच्चे पर हमारे आंखों के सामने कोई आपत्ति विपत्ति आ रही होगी तो क्या आप शांत खड़े रहोगे? नहीं ना। देखो, अरे तुम लोग कुछ सीखो उस बूढ़ी मैया से, वो हाथ हिला के कह रही माने उसको समझ में आ रहा है, और तुम लोग ऐसे आंख फाड़ के देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो। कहाँ से लाए हैं इसको, ये महाराज को कहाँ से लाए हैं, पकड़ के बैठा दिए, पहली बार देख रहे हैं। वो दाढ़ी वाले महाराज नहीं दिख रहे हैं, एकदम भौचक्के से बैठे हो कि नहीं? और बेचारी वो मैया बता रही है, एक बात बताओ, आपके बच्चे के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आएगी तो शांत बैठोगे? नहीं ना। फिर वो जगत जननी माँ अंबिके, माँ काली, उसके सामने भरत जी के गर्दन में तलवार चलाई जा रही है, वो क्या स्वीकार करेगी इस बात को? भरत जी सिर नीचे को करके और प्रेम से कह रहे हैं माँ कि करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी माता, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी माता, करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी ओ मेरी दयामयी माता, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी माता, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी माता, ओ मेरी दयामयी माता। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी माता, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी माता, ओ करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी ओ मेरी दयामयी माता। उठाओ दोनों हाथ, बड़े प्रेम से ताली बजाओ। ऐसे बैठ जाते हो क्या बताएं? हाँ, बड़े भाव से ये बात, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी माता, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी माता,
भीलों के सरदार ने तलवार उठाई, भरत जी के गर्दन पर मारने का जैसे ही प्रयत्न किया, हाथ ऊपर ले जाता है, पर परिस्थिति ये निर्मित हुई कि हाथ ऊपर गया तो लेकिन लौटकर नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? उसी समय जोर की आवाज हुई, वो पत्थर की मूर्ति फटी और मूर्ति फटते ही भद्रकाली की एक बांह निकली और उस भीलों के सरदार के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। बोलिए अंबिके मात की, भरत जी महाराज की। दोनों की रक्षा हुई। मां कभी अपने बच्चों का अहित, देखो महाराज जी भी कल या परसों बता रहे थे ना कि हम अपने स्वाद के लिए, अपने हित के लिए कहते हैं कि काली मैया बुकरा खाती हैं। अब बताओ ये कोई बात हुई? अपने स्वार्थ के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंदर ऐसे खिसक जाना, थोड़ी थोड़ी सब लोग। अरे भगवान का जन्मोत्सव है, आज आज नहीं बरसेगा तो कब बरसेगा? गलत तो नहीं कह रहे हैं। आज भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं, जन्माष्टमी वाला नहीं, भागवत कथा के माध्यम से। तो भगवान किसी न किसी रूप में कृपा तो करेंगे ही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे राजा रहुगण मिलते हैं, उनकी पालकी उठाई भरत जी ने, और अंततः जब अभिमान से रहुगण ने भरत जी का अपमान किया तो आज भरत जी जीवन में पहली बार बोले, सुंदर धर्म उपदेश दिया, और धर्म उपदेश देने के बाद आज कपिल मुनि के आश्रम भेजा। भरत जी भगवद आराधना करते हुए अपने जीवन का कल्याण करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण की इस ज्ञान गंगा को, कथानक को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि आखिर भगवान कृपा किस पर करते हैं, कैसे करते हैं? तो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन कि जीवन में हमसे जैसे भी पाप बनते हैं, उन पापों के परिणाम स्वरूप हमें नरक में जाना पड़ता है। वहां यमराज के दूत होते हैं, वो ताड़ कर, अनेक प्रकार के दुख देकर, प्रताड़नाएं देकर, कष्ट देकर, हमें तपाकर हमें निर्मल करते हैं। जैसे